हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग क्या देख रहे हैं? PYQ देख रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैथ का देख रहे हैं। इसके पहले हम लोग देखे हैं 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ का 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन, यानी कंप्लीट क्वेश्चन जो 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 10th के मैथमेटिक्स में। उस 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोग 2025 का ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं 2025 का पेपर का सारा सॉल्यूशन। आइए शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी दिया हुआ है का 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो एन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू डी। यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पूछ कर रहा है 11वां पद, तो जहां जहां एन है वहां 11 रख दीजिए। तो ए प्लस 11 - 1 इंटू डी क्या आ जाएगा? ए प्लस 10 डी। अब ए कितना है यहाँ पे देखिए, यही तो ये है, ए इक्वल टू 3 है। और डी कितना आ जाएगा? तो ये दोनों वाला पद को लेकर के माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? डी। तो डी इक्वल टू हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस थ्री। ये वाला घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? -1/2 प्लस थ्री। नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से डी, यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं डी को। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/2 प्लस थ्री। एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा? 5/2। डी क्या आ गया? 5/2। 10 है। ये कितना है? ये -3 प्लस 10। डी कितना आ गया? 5/2। ये क्या आ जाएगा? 5 मतलब कट जाएगा 10, 2 बचे 10, तो हो जाएगा -3 प्लस 5 × 5। क्या आ जाएगा? -3 प्लस 25। यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 22। यानी A11 जो पूछ रहा है 11वां पद क्या आ गया? 22 आ गया। तो कौन आंसर होगा यहाँ पे? 11वां पद 22 देती है। ऑप्शन बी मेरा सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 52 देखते हैं। समांतर श्रेणी दिया हुआ है, पदों की संख्या पूछ रहा है। देखिए पदों की संख्या कैसे निकालते हैं? लास्ट पद दिया हुआ है, इसको एन मान लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा ए, और डी क्या हो जाएगा? दोनों घटा देंगे तो डी निकल जाएगा। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 38 - 41 क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। तो एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? एन इक्वल टू होता है ए प्लस n - 1 इंटू डी। अब यहाँ खाली पुट कर दीजिए। एन कितना माने हैं? 8 इक्वल टू ए कितना है? 41 प्लस n - 1, यानी एन ही निकालना है। डी, डी कितना है? -3। क्या हो जाएगा? 8 इधर है, 41 इधर आके नेगेटिव में हो जाएगा, यानी -41। तो n - 1 इंटू -3 होगा। ये कितना आ जाएगा? 41 घटेगा, ये आ जाएगा 33। नहीं होगा? -33। ये क्या हो जाएगा? n - 1 इंटू -3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यही हो जाएगा 33। थ्री इधर इधर क्या चीज में है? मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो n - 1 क्या चीज कट जाएगा? 11 मतलब है। तो क्या हो जाएगा? 11 इक्वल टू n - 1। इधर -1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 11 + 1 12 इक्वल टू एन। तो क्या हो जाएगा? एन इक्वल टू 12। तो पदों की संख्या कितना आ गया? 12। तो 12 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं। 53, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, 50 पदों का योग निकालिए। तो योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू टी। यही फॉर्मूला होता है। अब इस पे ही पुट कर दीजिए क्या? 50 पद पूछ रहा है, यानी एन इक्वल टू दिया हुआ है क्या? 50। तो जहां जहां एन है वहां 50 पुट कर दीजिए, यानी एस 50। n/2 यानी 50/2 टू ए, n - 1 यानी 50 - 1 इंटू डी। क्या हो जाएगा? कट जाएगा तो 25 हो जाएगा। ये 2 से 50 काट देंगे तो 25 मतलब कटेगा। 2a क्या हो जाएगा? 49d। नहीं होगा। अब ए देखिए, यहाँ पे ए कितना है? 2 है। और डी कितना है? दोनों घटा दीजिए तो डी इक्वल टू हो जाएगा 4 - 2 इक्वल टू 2। यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू 25 इंटू 2। ए कितना है? 2 प्लस 49। डी तो अभी निकाले कितना? 2। तो क्या हो जाएगा? 25 4 प्लस ये हो जाएगा 98। कितना हो जाएगा?
25 इंटू 102 कितना हो जाएगा, गुना करके देख लीजिए। तो S50 आ जाएगा 25 इंटू 102। गुना करेंगे, 25 दूना 50, हाथ में 5, 5 हो जाएगा, 25 के 25। यानी क्या आ गया S50 मेरा 50 पदों का योग 2550, यानी ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। क्या, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट निकलते हैं। अब 54 पूछ रहा है कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो कितना चतुर्थांश होता है, 4 होता है। निर्देशांक ज्यामिति का है। तो ये एक्स मान लेते हैं, ये वाई कोऑर्डिनेट है। ये पहला क्या होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको बोलते हैं सेकेंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ। इसका साइन, साइन क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या होता है। साइन कन्वेंशन इसमें प्लस प्लस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, ठीक है। इसमें माइनस माइनस होता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्लस कॉमा माइनस, यानी एक्स वाई का वैल्यू प्लस माइनस में रहेगा, ये दिखा रहा है, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या आया है, यहाँ देखिए ये वाला क्या है, प्लस है, और ये क्या है, माइनस है। अब देख लीजिए, सॉरी -1 नहीं, खाली माइनस है। ये 2√7 क्या है, प्लस में है, और -3 क्या है, माइनस में है। ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस देखिए कहाँ में, प्लस माइनस कहाँ है, प्लस माइनस देखिए यहाँ पे है। तो चतुर्थांश 4 में लाई करेगा कौन, 2√7 - 3 कहाँ लाई करेगा, चतुर्थांश 4 में। तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा डी। इसको ड्रॉ भी कीजिएगा तो एक्स पॉजिटिव इसमें आता है और वाई नेगेटिव इसमें आता है, यानी फोर्थ में ही आएगा। तो इस कन्वेंशन को अब याद रखिएगा, ये जो पिक्चर है इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप कहीं लिख के इसको लिख लेंगे, चतुर्थांश का नाम दे देंगे और इसमें साइन कन्वेंशन लिख लेंगे। 55, बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है किसमें, ऐसे ही, जस्ट यहाँ cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू थोड़ा सा अलग है। यहाँ वैल्यू मतलब दिया हुआ है, यानी 30 दिया है या 40 दिया हुआ है, लेकिन 2025 में भी इस तरह क्वेश्चन पूछा हुआ है। यानी ट्रिग्नोमेट्री का भी इसमें यूज हो रहा है, निर्देशांक ज्यामिति का भी यूज हो रहा है, दोनों कंसेप्ट का इसमें यूज हो रहा है। तो मानिए ये पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है, दूरी सूत्र निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी दो ए और बी के बीच में दूरी निकालेंगे तो क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, नहीं होता है फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये भी क्या आ जाएगा, बीच की दूरी मतलब डिस्टेंस, x2 - x1, x2 क्या है, 2 है, x1 क्या है, 2 cos थीटा, तो क्या हो जाएगा 0 - 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, y2 - y1, y2 क्या है यहाँ पे 2 cos 2 sin थीटा है, y1 क्या है 0 है, तो क्या हो जाएगा 2 sin थीटा -0 का होल स्क्वायर, नहीं होगा। तो दूरी सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो -2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या, 4 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो तो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो रूट तो रहेगा ही। अब देखिए 4 कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और अब जानते होइएगा, ये रूट रहेगा, आप जानते रहिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर फॉर्मूला ही है, क्या होता है 1 होता है हमेशा। ये क्या हो जाएगा, √4 × 1 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो बाहर का निकल जाएगा 2। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। अब देखिए 56, 56 क्या है, सरल रेखा इतना का कटान बिंदु क्या है। आइए पहले इनको ड्रॉ कर लेते हैं, क्या इनका ग्राफ बोल रहा है, x = -2, एक्स पे क्या लिख देंगे -2। ये ग्राफ क्या हो जाएगा, ये ई वाला जो ग्राफ होगा ये क्या होगा, इसी को बोलेंगे x = -2 का ग्राफ है, y = 3 पूछ रहा है, तो y = 3, ये कहाँ है, यहाँ 3 आएगा, तो यहाँ 3 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ई वाला जो ग्राफ होगा, ई वाला क्या होगा, ई होगा आपका y = 3 का ग्राफ होगा, ई वाला ग्राफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कटान बिंदु यानी ई वाला बिंदु पूछ रहा है, तो कटान बिंदु क्या होगा। अब एक्स का कोऑर्डिनेट देखिए, इसको पी मान लेते हैं, तो एक्स का कितना है -2, वाई कितना है 3, तो -2, 3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मेरा इसका कटान बिंदु है।
ये वैल्यू दिया ही हुआ है -2 3, यही हो जाएगा -2 3। अच्छा, ग्राफ आप ड्रॉ करके भी इसको बना सकते हैं। 57 देख लीजिए, बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। तो अभी हम बताए फॉर्मूला, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या लिखते हैं, दूरी सूत्र से निकालते हैं। दूरी सूत्र आपको मालूम होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूला में पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अभी यहाँ से क्या आ जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो x2 - x1, x2 क्या है यहाँ पे -5, x1 क्या है 7, तो क्या हो जाएगा -5 -7 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है 1 है, y1 क्या है -4 है, यानी 1 माइनस -4 का होल स्क्वायर, यही होगा। अब देखिए क्या होगा, -5 -7 -12, तो -12 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 4 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो -12 का स्क्वायर क्या 12 का स्क्वायर बराबर ही होगा 144। 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर क्या 25, तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। 169 कितना का स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर होता है, तो 12 क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। यानी ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है, ये मेरा सही आंसर होगा। अब देखिए 58 क्या पूछ रहा है, वाई अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुए इतना और इतना से समदूरस्थ है। अब देखिए वाई अक्ष पे, तो कोई बिंदु मान लेते हैं ए है, दिया हुआ है कितना 5 - 2, बी दिया हुआ है कितना -3 2। वाई अक्ष पे कोई बिंदु है, मान लेते हैं बिंदु क्या है पी है। तो कोई बिंदु वाई अक्ष पे, इसका मतलब क्या है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, आइस वाई होगा, ठीक है। यानी कोई बिंदु वाई अक्ष पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है हमेशा 0 होता है, इसे यहाँ पे देख लीजिए। तो छोड़िए इसे सोल्व करते हैं, और 50 क्वेश्चन है, डिटेल में देखना है मेरा वीडियो देख लीजिए, वहां से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सम दूरस्थ है मतलब बराबर भाग में इसको काट रहा है, ठीक है। क्या करेंगे तो कोऑर्डिनेट निकालना है, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। तो मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला होता है पी को यदि मान लेते हैं मध्य बिंदु है, तो एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाता है, होता है x1 + x2, यानी अदर दो बिंदु होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, सिमिलरली उसका वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, यही आपका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पुट करते हैं, पी एक्स कितना है 0, वाई कितना है वाई रख देंगे, तो 0, वाई, x1 + x2 यानी 5 + -3, 5 + -3 डिवाइड बाई 2। y1 + y2, y1 है -2 और y2 है +2, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 - 3 कितना होता है 2 होता है, 2/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, -2 + 2 0 हो जाएगा, 0/2 कितना होता है 0 होता है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए पी 0, y, यहाँ देख रहे हैं दोनों बिंदु सेम ही है, तो यहाँ पे x 0 है, यहाँ कितना आ गया बिंदु y1 + y2, -2 + 2 0 हो जाएगा, y2 0 हो गया। मान लेते हैं वाई एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस कोई बिंदु वाई अक्ष पर जो बिंदु पूछ रहा है, तो वाई पे कोई बिंदु हो तो एक्स तो उसका 0 ही होगा। मान लेते हैं ई है, ये क्या है पी है, क्या मान लेते हैं 0, वाई है, वाई तो कुछ होगा ही। दूसरा देखिए क्या मान लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं हम, मेरा बिंदु ई 5 - 2, 5 - 2 मान लेते हैं यहाँ होगा 5 - 2, सॉरी 5, -2 क्या है ए है, बी क्या है -3 2, -3 + 2, -3 + 2 यहाँ मान लेते हैं बी क्या है -3 + 2, ये दोनों समदूरस्थ
तो ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, एक रेखाखंड नहीं है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला क्या होगा, यूज नहीं होगा। यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे, क्या डिस्टेंस निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे बीपी यानी समदूरस्थ है, यानी बीपी इक्वल टू क्या है, एपी है। तो यहाँ लिख देंगे बीपी इक्वल टू एपी। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, x2 - x1 क्या है, -3 है। x2 - x1 यानी 0 - 3, तो क्या हो जाएगा, 0 + 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी y2 - y1 y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एपी। x2 - x1 एपी निकाल रहे हैं, x2 तो ये वाला 0 - 5 यानी -5, 0 - 5 का होल स्क्वायर रूट में रहेगा। y2 - y1 कितना है, y और -2 यानी -2 यानी +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, रूट अपने आप हट जाएगा, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। यहाँ y - 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक कर देते हैं, y² + b² यानी a - b होल स्क्वायर पे y² + 2² तो 4 हो जाएगा, -2ab यानी 4y इक्वल टू -5 का स्क्वायर यानी 25। रूट अपने आप हट गया है क्योंकि दोनों तरफ रूट है। यहाँ क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, y², 2 का स्क्वायर 4 + 2ab यानी 4y। अब ध्यान दिया क्या क्या कट रहा है, y² कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, अब तो कुछ नहीं कटेगा। आइए यहाँ बच गया 9 - 4y, उधर क्या बच जाएगा, 25 + 4y। अब 4y को साइड लेने क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 25 को साइड लेने क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो 9 - 25 उधर हो जाएगा 4y + 4y, यही होगा। ये क्या हो जाएगा, ये घटेगा तो, ये घटेगा तो हो जाएगा -16 इक्वल टू 8y। 8 से काट देंगे 2 मरतबे, क्या आ गया, y इक्वल टू आ गया -2। तो मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, -2। तो कौन सा आंसर यहाँ पे लाई करेगा, 0, -2, ऑप्शन सी। कौन, ऑप्शन सी। तो थोड़ा सा हम इसको रंग अप्रोच कर लिए थे, ये अप्रोच मेरा सही है। अब देखिए 59 नंबर, PQR एक आयत है जिसके शीर्ष दिया हुआ है, ठीक है, एवं एस, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए आयत क्या होता है, आमने सामने की जो इसको भुजाएं होती है क्या होती है, बराबर होती है और पैरेलल होती है। तो ये आपका दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है, सॉरी PQR एस, पी कितना दिया हुआ है, 0, 0। क्यू कितना दिया हुआ है, 6, 0। आर कितना दिया हुआ है, 6, 2। एस कितना दिया हुआ है, 0, 2। तो हम मान लीजिए इसको निकाल लेते हैं, एक मिनट कलर, पी क्यू निकाल लेते हैं और क्यू आर निकाल लेते हैं, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। यही तो होता है ना, आयत का क्षेत्रफल L × B होता है। आइए अब निकालते हैं, पी क्यू निकालते हैं, तो दूरी सूत्र का यूज करके क्या होता है, x2 - x1 यानी 6 - 0 का होल स्क्वायर, 6 - 0 का होल स्क्वायर, y2 - y1 यानी 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो क्या बच गया यहाँ पे, ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या बच गया, 6² + 0 का स्क्वायर हटा दीजिए, तो यहाँ बाहर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। दूसरा क्या बच गया, क्यू आर अब निकालिए, तो क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, x2 - x1 यानी 6 - 6 का x² 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 2 - 0 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ई वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, 2 - 0 2 यानी 2 का स्क्वायर, बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसलिए एरिया ऑफ आयत कौन सा, आयत PQRS का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, PQ × QR, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो PQ कितना आया है, 6, क्यूआर कितना आ गया, 2, तो कितना हो गया, 12। कौन सा आंसर सही आपको लग रहा है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट निकलता है, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के शीर्ष है तो ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या होता है, सेम फॉर्मूला कहाँ पूछा गया है, 2025 में भी पूछा गया है।
क्या होता है, शीर्ष दिया हुआ है तो एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होता है, 1/2 मॉड। मॉड मतलब इससे बाहर कोई भी निकलेगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मानिए पहला क्या देते हैं, x1 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, y3 - y2 प्लस क्या हो जाएगा, x2। तो क्या हो जाएगा, 2 नहीं रहेगा तो y1 - y3 प्लस x3 क्या हो जाएगा, y1 - y2। नहीं होता है, क्या होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज जब तीनों का कोऑर्डिनेट दिया रहे तो। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, इसको ये आपको याद रहना चाहिए। इसको आप कहीं से लिख लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2000 कितना में पूछ दिया है, 2025 में भी पूछ दिया है, 2024 में पूछा ही है, सेम टाइप का क्वेश्चन 2025 से पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। क्या है, x1 है, y2 - y3 क्या हो जाएगा, y2 - y3 और y3 - y1, ठीक। और क्या हो जाएगा, x3 y1 - y2, ठीक है। आइए वैल्यू पुट करते हैं, इसको निकालते हैं। 1/2, x1 कितना है, इसको x1 मान लेते हैं, क्या a है, ठीक है। तो a, y2 - y3, y2 यानी e वाला -y3 यानी e वाला, 0 - b प्लस x2 कितना है, x2 0 है तो कुछ भी रहा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, तो वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं हम। प्लस x3 कितना है, x3 है, ये भी 0 है, तो यहाँ जीरो जैसे हो गया, अंदर कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि जीरो ही होगा, तो ये भी जीरो, ये भी पूरा जीरो, वो बच क्या गया, 1/2 a × -b बराबर क्या लिख देंगे, 1/2 -ab। मोड का मतलब क्या होता है, इससे खाली पॉजिटिव बाहर निकलेगा, यानी क्या आ गया, ab/2 क्या आंसर हो जाएगा, ab/2, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यदि मोड दिया हो तो इसका जो बाहर जो ए आएगा वैल्यू, एक्स मोड एक्स इक्वल टू ए लिखा है, तो ए हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। तो मोड के अंदर कुछ भी हो, -5 रखिएगा तो बाहर आके 5 हो जाएगा, 5 रखिएगा तो 5 ही रहेगा। तो इसलिए मोड इज कहता है कि उसका जो क्षेत्रफल या निकालना है, क्षेत्रफल आंसर पॉजिटिव में रहेगा, इसलिए यहाँ पे मोड एक साइन होता है जो आप 11 12 में पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी मोड। इनक्वालिटी से पढ़िएगा डिटेल में वहाँ पे। 61, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद न होने के लिए क्या होता है, जैसे ही कोई भी चर यानी एक्स का पावर जो होता है, जैसे ही पॉजिटिव पूर्णांक संख्या नहीं, यानी कुछ बाटा में हो गया, नेगेटिव में हो गया, तो क्या हो जाएगा, वो बहुपद नहीं होता है। पॉजिटिव पूर्णांक संख्या है, पावर तो क्या है, बहुपद है। यही कंडीशन होता है बहुपद का, बहुपद होने के लिए। आइए देख लेते हैं, यहाँ क्या है, पावर 2 है, पावर इक्वल टू 2 है तो क्या होगा, बहुपद होगा ही। बी देखिए, पावर कितना है यहाँ पे, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर कितना है, यहाँ पावर 1 है,
यहाँ पर 2 था। देखिए यहाँ पावर कितना है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर कितना है 2 है, तो बहुपद होगा। यहाँ पावर कितना है 1 है, यहाँ पावर कितना है, यहाँ -1 है, तो ये भाई साहब बहुपद नहीं होंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा 62। देखिए बहुपद का घात क्या है, ध्यान दीजिए। पहला जो गुणनखंड है, दूसरा जो गुणनखंड है, इसमें सबसे अधिक पावर देखिए कितना है x5, इसका सबसे अधिक पावर देखिए कितना है x6, और दोनों को गुना कर दीजिए तो x5 इंटू x6 क्या आ जाएगा, जुड़ जाएगा। 5 + 6 कितना आ जाएगा, x का पावर 11, तो पावर कितना आ गया, यहाँ पे पावर आ गया 11। यही तो घात पूछ रहा है, तो 11 कौन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। आगे इसको सिंप्लीफाई करने का कोई मतलब नहीं है, यदि चाहे तो कर सकते हैं लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन दिया जाता है, सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो देख के आपको आंसर मानना होता है। 63, बहुपद के शून्य क्या होंगे, तो आइए शून्य के लिए क्या करते हैं, जस्ट बहुपद के शून्य या समीकरण का हल या मूल दोनों बराबर होते हैं। जस्ट इसको जो बहुपद दिया हुआ है पी एक्स स्क्वायर - 11, इसको समीकरण बना लीजिए। क्या लिख दीजिएगा, एक्स इक्वल टू 11, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा 11। रूट हमेशा क्या प्लस माइनस देता है, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, √11 प्लस में अब माइनस रूट आ गया। दो आंसर, तो कौन आंसर है सही है, आप देखिए ऑप्शन सी 11 √11, ठीक है। यही सोचते हैं, बाकी सब में देखिए सब में रूट नहीं है, यही मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। पीएक्स से बहुपद है, तो जैसे ही पीएक्स इक्वल टू 0 लिखते हैं क्या होता है, समीकरण हो जाता है। तो ये बहुपद का शून्य और समीकरण का मूल दोनों बराबर चीज होता है। और देखिए 64, -2 -3 द्विघात बहुपद का शून्यक है, तो ए और बी का मान ज्ञात करना है, शून्यक है, ठीक है। तो मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू -2, बीटा इक्वल टू -3। तो शून्य का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, शून्य का योग होता है -b/a। अब देख लीजिए यहाँ पे ए कितना है, ए इक्वल टू 1 होगा। बी देखिए, बी क्या, बी इक्वल टू है a+1। सी क्या है, सी इक्वल टू बी है। अब देखिए रखते हैं यहाँ, अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है -3, -b/a। बी कितना आया है, a+1। ए कितना आया है, ये तो 1 ही है। ये देखिए यहाँ से क्या आता है, यहाँ से जाएगा -5 इक्वल टू -a -1, -1 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो -5 + 1 इक्वल टू -a। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -4 इक्वल टू -a, यानी a इक्वल टू 4। ये कितना आ गया मेरा 4। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा यानी -2 इंटू -3। सी कितना है यहाँ पे देखिए, सी बी है, ये कितना है 1, क्या हो जाएगा -6 इक्वल टू बी। आ गया ए बी, ए बराबर 4, ये कहाँ है ए बराबर 4 एक ही में है, तो एक निकाल के भी आंसर मार सकते थे, दूसरा निकालने का नीड नहीं था यहाँ पे, क्योंकि A4 एक ही जगह है। बी इक्वल टू 6, सी इक्वल टू -6, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। या 65, यदि बहुपद के शून्यकों का गुणनफल इतना है तो अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कीजिए। बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, अल्फा बीटा मान लेते हैं, शून्यक क्या है 8 दिया हुआ। फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का, c/a इक्वल टू 8। यहाँ पे a कितना है देखिए, a यहाँ पे 1 है, b कितना है -9 है, और c कितना है, c तो a है यहाँ पे, यहाँ देखिए जस्ट पुट कर दीजिए, c क्या है a है, a कितना है 1 है, इक्वल टू 8। a बराबर कितना आ गया मेरा 8। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, a इक्वल टू 8, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अब देखिए 66 नंबर, निम्नलिखित बहुपद में किस द्विघात बहुपद शून्य 4 और -2 है। सेम क्वेश्चन 2000 में पूछा गया, 25 में पूछा गया है। अब चाहे तो इसको कैसे बना सकते हैं, आप इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 0 आ जाना चाहिए, जैसे ही 0 आया फिर इसको पुट करके देखिए 0 आ गया, दोनों से 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और नहीं तो अल्फा प्लस बीटा करके देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा करके देख लीजिए। आइए इसको हम पुट करके देखते हैं। तो पहला लेते हैं, एक्स इक्वल टू क्या 4 रखते हैं, तो 4² एक्स इक्वल टू 4 देख चेक कर रहे हैं, पहला शून्य 4² -2 × 4
-8 क्या हो जाएगा, 16 -8 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये तो रूट है। अब -2 रख के पुट करके देख लेते हैं, x इक्वल टू -2, तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 -8 क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा ये +4 -8, ये भी 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है, बाकी चेक करने का जरूरी नहीं है। चाहे आप कैसे चेक कर सकते थे, अल्फा प्लस बीटा चेक कर लीजिए -b/a, और अल्फा इंटू बीटा चेक कर लीजिए c/a। अल्फा यहाँ दिया हुआ है, बीटा इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए। अब देख लीजिए कौन समीकरण अल्फा प्लस बीटा ये दोनों को गुणनफल के बराबर दे रहा है, उससे भी आप बना सकते हैं। 67 बहुपद के शून्य अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा/4 का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले अल्फा इंटू बीटा ही निकाल लीजिए, क्या होता है c/a। इस समीकरण में c क्या है, c इक्वल टू देखिए -4 है, a क्या है, a इक्वल टू 1 है, b 3 है, तो b का हमको नीड नहीं है, तो c/a यानी क्या हो जाएगा -4/a यानी इक्वल टू -4। पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा/4 क्या हो जाएगा, -4 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू -1। कौन सा आंसर हुआ यहाँ पे, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट में चलते हैं 68। यदि बहुपद एक शून्य -3 हो तो क्यूएक्स का गुणनखंड क्या होगा। अब देखिए एक शून्य क्या है 3 है, तो क्या आता है शून्य, एक्स इक्वल टू -3 आता है। तो गुणनखंड, तो उसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू -3 को इसे ला दीजिए, तो क्या हो जाएगा x+3, x+3 इक्वल टू 0। ये क्या है, यही तो गुणनखंड है, तो x+3 कहाँ है, बी में है, तो बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। 69 एफ एक्स दिया हुआ है, जीएक्स दिया हुआ है, उसे भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा, यहाँ घात पूछ रहा है, आपका आंसर नहीं पूछ रहा है। तो इसका सबसे मैक्सिमम पावर देखिए क्या है, x4 है, इसका मैक्सिमम पावर क्या है, x2 है। तो x4 डिवाइड बाई x2 क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। इसका पावर क्या है, पावर 2 है, तो यही भाग देने पर घात का पावर भी कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर डी आपका सही आंसर है। इस तरह क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है, इसमें से इससे पहले क्वेश्चन पूछा था। 70 नंबर, यदि बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा, तो अल्फा +1 बीटा+1 का मान क्या करना है। देखिए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है बहुपद, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ax² bx+c क्या होता है, बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। तो पहले इसमें इसको लिखना पड़ेगा, कैसे कैसे करेंगे हम, x² -3 गुना कर देंगे, -3x -3 -5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² -3x -8। अब यहाँ से देखिए ऐसे ही इस आया ही, तो या तो इसे गुणनखंड कर दीजिए, तो 4 गुना क्या होता है, 4 गुना 8, 2 गुना 2, 2 दूना 4, बट नहीं कटेगा। अल्फा इंटू बीटा करते हैं, देखिए इसका तो ए कितना आ जाएगा यहाँ पे, a1 आ जाएगा, बी देखिए b-3 आ जाएगा, सी क्या आ जाएगा, सी इसका -8 आ जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा होता है -b/a, तो -b मतलब -b -3/a कितना है 1 है, इक्वल टू 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा होगा ये, अल्फा इंटू बीटा नहीं होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, तो c कितना है देखिए यहाँ पे -8 है, -8/1 इक्वल टू -8, 3 8 आ गया। अब हमको निकालना है क्या, α+1 इंटू β+1, यही निकलना है। अब दोनों गुना करके देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा, फिर 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, β+1, नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा α+β+1। अब अल्फा इंटू बीटा कितना आया है, -8 आया, तो रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, 3 आया है, +1 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, -8 + 4 इक्वल टू -4। -4 कौन सा ऑप्शन है देखिए, -4 ऑप्शन सी है, यही मेरा सही आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 विषम संख्या, विषम मतलब क्या होगा, यानी जो 2 से डिवाइड नहीं है। तो पहला मान लेते हैं x-1, पहला विषम है
x-2 दूसरा विषम है, x-3 तीसरा, x-4, x-5, x-6, x-7, x-8, x-9, x-10, 10, सॉरी 10, और सब मिस्टेक हियर हो गया सर, लगातार ले लिया मैं, लगातार नहीं, x-1 और x-3 विषम होगा, x-5 होगा, x- क्या होगा 7 होगा, x-9 होगा, x-11 होगा, x-13 होगा, x-15 होगा, x-17 होगा, x-19 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बोल रहा है कि 10 विषम संख्याओं का योग, नहीं ना पूछ रहा है, 10 विषम संख्याओं का माध्य, तो क्या हो जाएगा, नीचे तो डिवाइड में 10 ही रहेगा कि 10 संख्या है, और 10 वो संख्या है तो 10 वो इसमें एक्स है, तो 10 एक्स लिख देंगे, तो माइनस में जोड़ देंगे, तो -1, -3, -4, -5 कितना हो जाएगा, -9 और -7, सॉरी 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 16 9 25, 25 से 11 36, 36 से 13 36, 10 46, 46 3 49, 49 से 15 64, 64 और 10 74, 74 और 7 81, 81 और 9 कितना हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 81 और 9 19, 110। 81 और 19 100 होगा, सॉरी। प्रथम 10 विषम संख्याओं का मान, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रथम पूछ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आपसे, फिर से किसी भी 10 नहीं पूछ रहा है, प्रथम 10 विषम संख्या पूछ रहा है, तो हमको प्रथम से ही लिखना पड़ेगा, नहीं 1 3 5 7 9 11 13 14 15 17 19, नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 17 तक। 14 यहाँ पे आ गए, फिर मैंने गलती कर दिया, 13 15 17 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम क्या लिखते हैं, माध्य क्या हो जाएगा, 10 तो होगा, 10 संख्या है पूरा, यानी माध्य मतलब औसत, इसको जोड़ेंगे तो कितना 100, 100 आ जाएगा, क्योंकि पिछली बार हम जोड़े थे, इसको जोड़िए तो 100 ही आएगा, तो कटेगा तो कितना आ जाएगा 10, कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन डी मेरा सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िए, हम तो गलती कर दिए थे पिछले क्वेश्चन में। 72, तब माध्यिका ज्ञात कीजिए, तब माध्यिका क्या होता है, पहले तो इसको छाटिए, पहले तो बढ़ते क्रम में इसको लिखिए, तो सबसे छोटा क्या है इसमें 6 है, तो 6 लिख दीजिए, और क्या है, फिर 8 है तो 8 लिखिए, फिर क्या है 9 है तो 9 लिखिए, फिर क्या है 9 के बाद क्या होगा इसमें 15 होगा, तो 15 लिखिए, 15 के बाद क्या होगा 16 होगा, 16 के बाद क्या होगा, 15 हो गया, 16 हो गया, 16 के बाद क्या होगा 18 होगा, 18 के बाद क्या होगा 21 होगा, 22 होगा, 21 होगा, 22 होगा, फिर क्या होगा 25 होगा, नहीं हो गया। अब इसका माध्यिका निकालना है, क्या माध्यिका निकालना है, तो ये पहले छांट दीजिए, फिर इधर से वो छांट दीजिए, फिर ये छांट दीजिए, फिर इधर से छांट दीजिए, सही बताए थे, इधर छांट दीजिए, फिर इधर एगो छांट दीजिए, फिर इधर छांट दीजिए, इधर एगो छांट दीजिए, हो गया, चार चार छांट गया, तो दोनों साइड बच गया 16, ये मेरा क्या हो गया, यही मेरा माध्यिका हो गया या माध्यक हो गया 16, कौन है ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा। 73 का बहुलक ज्ञात करें, बहुलक मतलब जो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ होगा। अब जीरो शुरू करते हैं, जीरो कितना बनाया है 1 2, ऐसे ही आप सर्कल करेंगे क्योंकि अब बाद में छूट नहीं जाए कोई अंक, तो कितना है जीरो, कितना 2 बार आया है, 6 देख लेते हैं, 6 कितना बार आया है 1 2 3 4, 6 कितना बार आया 4 बार। अब 5 देख लेते हैं, 5 कितना बार आया है 1 2, 2 बार 5 आया है, फिर क्या 1, 1 कितना बार आया है यहाँ पे 1 एक ही बार आया है। अब क्या बच गया 4 बच गया, 4 कितना बार आया है एक बार आया है,
अब बच गया 3, 3 कितना बनाया है, एक बनाया है, बच गया 2, कितना बनाया है, एक बनाया है। तो सबसे अधिक बार इसमें कौन आया है, सबसे अधिक बार देखिएगा तो इसमें 6 आया है 4 टाइम, इसीलिए बहुलक क्या हो जाएगा, तो बहुलक मेरा हो जाएगा 6। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। एक बारंबारता बंटन के माध्यिका एवं बहुलक क्रमशः इतना है, तो इसका माध्य क्या होगा, तो एक रिलेशन होगा, आपको याद होगा, बहुलक इक्वल टू क्या होता है, थ्री माध्यक या माध्यिका, थ्री माध्यक माइनस टू माध्य। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ऑब्जेक्टिव तो इससे बनना ही है। क्या हो जाएगा, बहुलक दिया हुआ है कितना, 48.64, और सॉरी माध्यिका दिया हुआ है, बहुलक ए है, माध्यिका एवं बहुलक है, तो माय मिस्टेक। बहुलक कितना है, ई बहुलक है 46.52 इक्वल टू थ्री, माध्यिका दिया है, माध्यिका ई है 48.64 माइनस टू माध्य। अब हमको माध्य ही निकालना है, माध्य पूछ रहा है। अब देखिए क्या हो जाएगा, टू माध्य को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये टू माध्य इधर गुना करके इधर इधर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में ई वाला इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 46.52 इसको गुना करके लिख देते हैं, 3 चौका 12, ये दो हाथ में एक, छत्र का 18, 4 3 12 के दो हाथ में एक, छत्र का 18, 19 का 9 हाथ में एक, 8 3 24, एक 25 के 5 हाथ में दो, 4 3 12 2 14, तो क्या आ गया, टू माध्य इक्वल टू आ गया यहाँ पे, दो में से हो जाएगा 0, 9 में 4 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4, 5 में 6 जाएगा 1, 4 में 4 जाएगा 0, यहाँ बच जाएगा 1। क्या आ जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए फिर, तो माध्य इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा ये 5,0,7,0, 50.7। कौन सा आंसर है, 50.7। इनमें से कोई आंसर नहीं आया, तो क्या आंसर हो जाएगा मेरा, लेट मी, लगता है कैलकुलेशन थोड़ा सा हम गलती कर दिया है, फिर से घटाते हैं, घटाने में गलती हो गया, या क्या है, टू माध्य तो है ही इधर, इधर घटाते हैं तो 2 में से 2 जगह तो क्या हो जाएगा 0, 9 में से 5 जगह तो क्या हो जाएगा 4, पॉइंट का पॉइंट। अब 5 में से 6 जाएगा तो नहीं जाएगा, 19 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 15 में 6 कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 13 में 4 जाएगा तो फिर 9 बचेगा, 99.40। तो माध्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए, तो 4, 9 दूना 18, 7 दूना 14, कितना आ जाएगा 49.70। तो कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए, यानी ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। अब मैं कैलकुलेशन पर ध्यान नहीं देता तो ऑप्शन बी भी था, ही हम सही मान देते हैं इसको। ओके, अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 75, यदि प्रेक्षणों इतना 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 का मान 11 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, कितना एक्स है, 1 2 3 4 5, यानी 5x प्लस कितना है, 2 4 6 6 6 12 12 6 18, 18 टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है। और इसका माध्य कितना दिया हुआ है, 11, माध्य तो निकाल रहे हैं, तो एक्स इक्वल टू 11 लिख देंगे, 11 इधर 5 है, यानी 5x प्लस 18 है, 5 आके इधर मल्टीप्लाई, 11 कितना हो जाएगा 55, 55 इक्वल टू 5x प्लस 18। अब 55 में से क्या घटा देंगे, 18 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 18 का था 15 में से 8 जाएगा 7, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी 37 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5x। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7, 4 में से जाएगा 3, तो 2 4 6 6 6 12, 12 8 20 होता है, थोड़ा सा गलती हो गया हमसे, 20 होगा, ये कितना होगा 20 होगा, ये वाला
20 होगा, 20 होगा। यहाँ से क्या घटेगा? 20, ये कितना आ जाएगा? जैसे 20 घटेगा तो 35 आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 35 इक्वल टू 5x। तो क्या हो जाएगा? 5 से काट देंगे, 7 मतलब है, यानी 7 इक्वल टू x यहीं पे पूछ रहा है। 7 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। 76 देख लेते हैं। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? एक असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। ये आपको हम कंसेप्ट में भी पढ़ाए हुए हैं। कोई भी घटना जिसको होने की एकदम संभावना नहीं है, उसका प्रायिकता क्या होगा? 0 होगा। और एक से ज्यादा प्रायिकता कभी पॉसिबल ही नहीं है। प्रायिकता क्या होता है? हमेशा 1 और 0 के बीच में लाई करता है। तो इस कंसेप्ट को आप याद रखें। जैसे कोई बोले कि सूरज पश्चिम से कल उगेगा, जैसे क्या प्रायिकता है? इसका 0 प्रायिकता है, 0% है, 0 संभावना है, तो क्या बोलेंगे? प्रायिकता 0 है। कोई बोले कि प्रायिकता कल सूरज, यानी संभव घटना की प्रायिकता, कोई बोले कि सूरज कल पूर्व से निकलेगा, तो प्रायिकता क्या है? 1 है। तो संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है, और संभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होता है। और प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। यदि पीई इतना है तो पी डैश क्या होगा? ये तो फॉर्मूला ही है। पीई यानी कोई घटना होने की प्रायिकता, पीई बार यानी घटना, उस घटना का नहीं होने की प्रायिकता का योग क्या होता है? हमेशा 1 होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। इससे 1 नंबर पक्का आना है। इसे 2025 में भी पूछा हुआ है, सेम टाइप का क्वेश्चन, वैल्यू थोड़ा अलग होगा लेकिन सेम पूछा है इसी पे। तो पीई कितना है? 0.04 है, तो 0.04 पीई डैश निकालना है। या ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, बात दोनों बराबर ही है क्या? या तो पी को ऐसे लिखिए, ई बार लिखिए, या पी ई डैश लिखिए, दोनों तरह से लिखा जाता है, दोनों एक ही चीज है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इक्वल टू 1, 0.4 उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? 0.6। क्या आ गया? पी ई डैश या ई बार, यही तो पूछ रहा है। 0.6 कौन सा ऑप्शन है? डी मेरा सही ऑप्शन। तो ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। 78, दो पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या क्या होगा? जब दो पासा फेंकेंगे, आपको हम बहुत बार बताए हैं, जब दो पासा फेंकेंगे तो एक पासा फेंकने पर कितना परिणाम आता है? एक पासा फेंकने पे 6 परिणाम आता है। तो ई पासा फेंके, यानी लूडो का छक्का चौका फेंके तो 6 परिणाम आया, इसका 6 परिणाम आया। दोनों को एक साथ फेंकेंगे तो कितना परिणाम आएगा? दोनों गुना कर दीजिए, 36 परिणाम आएगा। यानी कौन आंसर होगा? ऑप्शन सी सही होगा इसका। और 79 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो देखिए, प्रायिकता क्या होता है? जो प्रायिकता होता है हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। इससे ज्यादा कोई बोल रहा है तो गलत बोल रहा है, यानी वो नहीं हो सकता है। अब परसेंटेज में क्या हो जाए? 100 से गुना कर दीजिए, यानी 0% से लेकर 100% तक। इससे कोई बाहर बोल रहा है तो गलत है। 0.6 क्या है? संभव है। 1.5 हो ही नहीं सकता है, तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो 1.5 नहीं हो सकता है, बाकी हो सकता है। परसेंटेज में है तो 100 के अंदर लाई कर रहा है। इसको कन्वर्ट किया क्या जाएगा? 0.75 आ जाएगा। 0.6 है, 2.5 क्या आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। तो बाकी तीनों हो सकता है, चौथा केवल नहीं हो सकता है, सॉरी, ये बी केवल नहीं हो सकता है। तो बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। 80 देखिए, एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या है? अब देखिए, कोई एक पासा फेंक रहा है, ठीक है। अब पासा फेंकने पर क्या क्या परिणाम आ सकते हैं? पासा फेंकने पर, एक पासा फेंकने पर संभावित परिणाम यानी एस क्या क्या आएगा? एक पासा पे 1 से लेकर 6 तक लिखा रहता है, तो इसी में से कोई आ सकता है। 5, 6, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक पासा फेंकने विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। तो पहले विषम संख्या आने की प्रायिकता निकाल लीजिए, ठीक है। तो एक घटना है, क्या निकल रहा है? विषम संख्या, यानी और संख्या आने की घटना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? और इसमें कौन सा है? 1, 3, 5 है। तो 1, 3 और 5। तो पीई हम निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो होता है इसकी संख्या, यानी कितने? 3 है। इसकी संख्या कितना है? 6 है। तो क्या हो जाएगा? ई बाई एस, यानी 3/6, 1/2 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है? विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता, यानी पीई डैश पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि पीई प्लस पीई डैश या ई बार कितना होता है? दोनों का योग हमेशा 1 होता है।
तो हमको पी मालूम है 1/2, तो पी डैश निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 में से जाके पी घट जाएगा, तो 1 माइनस पी ई यानी 1/2 कितना हो जाएगा 1/2। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। 81। 2a प्लस 3b इक्वल टू 8, 3a माइनस 4b इक्वल टू -5 को, तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, इसको सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ से मान लीजिए क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से ए निकाल लेते हैं पहला इक्वेशन से। तो 2a इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस 3b, 3b को साइड लेके चले गए, तो यहाँ से ए क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा 8 माइनस 3b डिवाइड बाई 2। अब इस ए को इस समीकरण में पुट कर दीजिए दूसरा में, तो क्या हो जाएगा, वहां पुट कीजिएगा तो देखिए 3a, तो ए की जगह पे लिख देंगे ई वाला 8 माइनस 3b डिवाइड बाई 2, इसे क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, -4b इक्वल टू -5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से गुना कर देंगे ऊपर, तो 3a माइनस 3b है तो 9b हो जाएगा डिवाइड बाई 2 -4b इक्वल टू -5। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए 3a माइनस 9b, यहाँ क्या हो जाएगा 4 दूना 8b इक्वल टू -5। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 3a माइनस 8 9 17, 17b डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -5। ए कहाँ से आ गया, 8 माइनस 3b, 8 - 3b, तो यहाँ ए माइनस 3b को लिख दिया हूँ, 8 - 3b होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक, बहुत मिस्टेक हो रहा है आज तो। या क्या होगा, 8 - 3b है, तो 8 3 का 24 हो जाएगा, -3 3 9 हो जाएगा, नहीं होगा, 9b डिवाइड बाई 2 -4b इक्वल टू -5। अब एलसीएम ले लेंगे तो 2, 24 तो रहेगा ही, -9 भी तो रहेगा ही, यहाँ हो जाएगा -8b इक्वल टू -5। तो क्या हो जाएगा ऊपर, 24 - 17b डिवाइड बाई 2 है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी -10, नहीं होगा। अब देखिए -10 को इस साइड लेके आएंगे तो 24 -10 आकर +10 हो जाएगा, -17 भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा +17b हो जाएगा, नहीं होगा। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 34, 34 इक्वल टू 17b, 17 से काट देंगे 34 दो मरतबे यानी 2 इक्वल टू बी आ गया, ठीक है। जैसे ही 2 इक्वल टू बी आया इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, मेरा ए आ जाएगा, तो ए इक्वल टू 8 - 3b, तो बी की जगह पे 2 डिवाइड बाई 2, 8 - 6/2, 8 - 6 कितना हो जाएगा 2, 2/2 कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना आ गया 1 आ गया, ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर। नेक्स्ट में चलिए, 82 रैखिक समीकरण युग्म एवं है, क्या है? संगत है, असंगत है, आश्रित है, इनमें से कोई नहीं। संगत का मतलब क्या होता है, संगत का मतलब होता है जब हल हो, एक हल हो या अनेक हल हो। असंगत मतलब कोई हल नहीं है, जब लाइन क्या हो पैरेलल, जब पैरेलल लाइन होता है तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता, असंगत होता है। संगत का मतलब समझ लीजिए कोई संगति है, मतलब कोई कॉमन पॉइंट है, कोई इनका हल है, ठीक है। अब देखिए क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, A1/A2 निकालते हैं, ठीक है। A1 क्या है 2 है, A2 क्या है 4 है, तो 2/4 क्या हो जाएगा 1/2। B1/B2 निकालेंगे, B1 क्या है -3, B2 क्या है -6, -3 डिवाइड बाई -6, ये भी 1/2 आ गया। अब C1/C2 निकालेंगे, जब ये दोनों बराबर आता है तो तीसरा भी चेक करना होता है, C1/C2, C1 कितना है, इस से रहेगा तो -8 हो जाएगा, और 9 इधर से रहेगा क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, -8/9 क्या हो जाएगा 8/9, यहाँ से क्या निकला, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लाइन जो है दोनों रेखाएं क्या है पैरेलल हैं, जैसे दोनों रेखाएं पैरेलल होगी इनका कोई हल नहीं होगा, ये कंडीशन है, आपको मालूम होना चाहिए, कोई हल नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं है, जैसे कोई हल नहीं है मतलब क्या है, असंगत है, कोई संगति नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। इस कंडीशन को याद रखते हैं सबके लिए, पैरेलल लाइन के लिए। देखिए दूसरा क्या है, समीकरण के आलेख किस प्रकार के सरल रेखाएं होंगी, संपाती सरल रेखा,
समांतर सरल रेखा है, प्रतिच्छेदी सरल रेखा है, वही चीज सेम कंडीशन। क्या हम निकालेंगे, A1/A2 निकालेंगे, B1/B2 निकालेंगे, A1/A2, A1/A2, A1 क्या है 2, A2 क्या है 4, 2/4 इक्वल टू आ जाएगा 1/2। फिर B1/B2 निकालेंगे, क्या आ जाएगा 3/6, 3/6। जैसे ही दोनों बराबर आया, A1/A2, B1/B2, लास्ट वाला चेक करना होता है C1/C2, यही तरीका होता है। तो 4 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -4, 12 जाएगा, क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, तो -4/-12 होगा, क्या हो जाएगा, 4×3 = 12, यानी 1/3। यहाँ से क्या मिला, इसलिए हमको मिल गया यहाँ पे A1/A2 बराबर है B1/B2 को, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है, ये समांतर रेखा है, कोई हल नहीं है इनका, कोई हल नहीं है। सेम आ गया जैसे पहला क्वेश्चन में आया था, पिछले वाला क्वेश्चन में आया था, कोई हल नहीं है। तो क्या है, समांतर सरल रेखाएं हैं, समझ में आ गया। संपाती नहीं हो, संपाती मतलब होता है एक ही रेखा है, मतलब तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, संपाती होता है। अब प्रतिच्छेदी मतलब क्या है, A1 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो C1 चेक करने का नीड हमको नहीं पड़ता है। यही मेरा आंसर हो गया 84। दो समीकरण दिया हुआ है कि कितने हल हैं, सेम तरीका A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकाल लीजिए। A1/A2, A1 कितना है यहाँ पे 3, A2 कितना है, सॉरी 2 और 3, 2/3। B1/B2 निकालेंगे, B1 कितना है -3, B2 कितना है 1, यानी -3/1, क्या आ गया -3। जैसे ही दोनों बराबर नहीं आया तो आगे C1/C2 चेक करने का नीड नहीं है, दोनों लाइन क्या हो जाएंगे। जैसे ही A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो गया, इससे मतलब क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी है, मतलब एक बिंदु पे एक दूसरे को काट रहे हैं। तो एक बिंदु पे काटेंगे तो इनका हल कितना होगा, इनका एक हल होगा। और दूसरा क्या बोलते हैं, इनका एक हल बोलते हैं, या एक यूनिक हल या अनोखा हल बोलते हैं, एक हल है या अद्वितीय हल बोलते हैं। एक हल है तो कौन सा आंसर होगा इसमें, एक और केवल एक हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल, इतना नहीं होगा, अनगिनत नहीं होगा, एक और केवल एक हल, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 55। के किस मान के लिए समीकरण निकाय के अनंत हल, अनंत मतलब क्या, अनंत हल होने के लिए क्या कंडीशन होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये किसके लिए होते हैं, ये अनंत हल के लिए होते हैं, अनंत हल के लिए। इसमें रेखाएं क्या होती है, इसमें रेखाएं संपाती होती है, यानी दोनों रेखाएं क्या होती है, सेम होती है। और क्या इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं संगत रेखाएं भी बोलते हैं, इनमें कोई संगति है, मतलब कॉमन पॉइंट। अब देखिए पुट करेंगे, अब A1 कितना है 1 है, A2 कितना है 5 है, तो 1/5। B1/B2, B1 है 2, B2 है K, यानी 2/K। C1/C2, C है 3, इधर है 15, इस साइड लगाने तो क्या हो जाएगा, -3/-50 क्यों हो जाएगा। ये भी कट के क्या आ जाएगा, आइए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये दोनों को ले लेते हैं, इसको भी काटिए तो कितना आ जाएगा, 1/5 ही आएगा, तो बराबर है, कोई भी दो को ले लीजिए, क्या आ जाएगा, तो 1/5 ले रहे हैं इक्वल टू 2/K ले रहे हैं। ये इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, 2 और 5 लेंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 10। तो K इक्वल टू कितना आ गया मेरा, ये इक्वल टू 10 के लिए जो रेखाएं हैं क्या हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगे। तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है, ऑप्शन बी। 86 देखो, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणियों के लिए क्या होता है, सार्व अंतर जो डी होता है सब बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। कोई भी लगातार पद लीजिए और आगे वाले से पीछे वाला को घटा दीजिए, यदि बराबर आ रहा है सार्व अंतर, तो मतलब क्या है, वो एक समांतर श्रेणी। यहाँ देखिए दोनों घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से जब पहला वाला लेते हैं ए, यहाँ से डी निकालिए तो क्या आ जाएगा, 0.33 -0.3, क्या आ जाएगा 0.03। इसको क्या मान लेते हैं, इसको D1 मान लेते हैं, फिर D2 निकालते हैं, क्या ई दिनों ई तीनों का, दोनों का 0.333 -0.33, क्या आ जाएगा 0.
003। अब वो D1 D2 बराबर दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, बराबर नहीं है, तो क्या होंगे? ए मेरा आंसर होंगे। अब बी चेक कर लेते हैं, देखिए बी में क्या है। 111 है, तो इधर D1 क्या आ जाएगा? 11 - 1 = 10। D2 चेक कर लेते हैं, D2 क्या हो जाएगा? 111 - 11 क्या आ जाएगा? 100। अब कहीं से बराबर आपको दिख रहा है D1 D2? नहीं। जैसे ही बराबर नहीं हो, क्या बोलेंगे इसको? ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब सी चेक कर लेते हैं, सी देखिए, इस दोनों का अंतर निकालेंगे तो D1 कितना आएगा? 4 - 2 क्या आ गया? 2। अब D2 निकालेंगे, इस दोनों का चेक करेंगे तो कितना आएगा? 8 - 4। ये क्या कितना आ गया? 4। यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से आ गया, इसके लिए भी D1 D2 बराबर नहीं है, तो क्या होगा? ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, सी भी ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन डी आंख मूंद के मार दिए, ये आपका ऑप्शन होगा। नहीं तो एक बार चेक भी कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में चेक करने का नीड नहीं है। जब 3 ऑप्शन नहीं हुआ तो चौथा ऑप्शन ही आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पे D1 निकालते हैं, D1 क्या हो जाएगा? ये दोनों के लेते हैं, -4 - 0 = -4। अब D2 निकालते हैं, ये दोनों को लेकर के, -8 -4, घटा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? -8 + 4 = -4। क्या आ गया? D1 = D2। जैसे ही आए इसका मतलब क्या होगा? इस समांतर श्रेणी में है, यही मेरा आंसर है, बोले थे। आप देखिए 87, पी के किस मान के लिए पद इतना 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 समांतर श्रेणी में? टी के मान, इसका दोनों का डी निकाल लीजिए। D1 और D2 क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसको मान लीजिए D1, इसको मान रहे हैं D2, तो D1 क्या हो जाएगा? D1 मेरा हो जाएगा 13 - 2p + 1। ठीक है। और D2 क्या हो जाएगा? 5p - 3 माइनस क्या हो जाएगा? 30। नहीं होगा? अब देखिए, तो जैसे ही समांतर श्रेणी होगा तो क्या होगा? समांतर श्रेणी होने के लिए सार व अंतर बराबर होना चाहिए, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। पहला कर लीजिए, पहला क्या? D1 क्या है? 13 - 2p + 1 ब्रैकेट में है ऑब्वियस। D2 क्या है? 5p - 3 -30। क्या आ जाएगा? 13, यहाँ पे माइनस को अंदर ले जाएंगे तो -2p - 1, 5p है, -3 -30, क्या हो जाएगा? अब -1 और +13 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये देखिए 12 -2p, 2p तो रहेगा नहीं। यहाँ हो जाएगा 5p माइनस क्या हो जाएगा? 16। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? 12 है, 16 को लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, +16। अब इधर -2 उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? +2p हो जाएगा। तो एक ही बार दोनों को कर दिए हैं, दोनों का आप अलग अलग कर सकते हैं, आपका मन है तो। 16 और 12 कितना होता है? 28। ये कितना हो जाएगा? 7p। 7 से कर जाएगा 7 चुका 28, यानी 4 = p। कौन सा ऑप्शन है आपका यहाँ पे? बी ऑप्शन मेरा सही आंसर है। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब 88 देखते हैं। एन समांतर श्रेणी का एनवा पद, एन समांतर श्रेणी का एनवा पद है, तो A25 - A10 का मान निकालिए। क्या करेंगे हम? पहले ए एन का फॉर्मूला लिख देंगे, क्या होता है? A + n - 1 × d। पहला क्या लिखेंगे? A25, यानी जहां जहां एन है 25 लिख दीजिए, तो A + 25 - 1 × d हो गया। तो क्या हो जाएगा? A + 24 d हो जाएगा। वैल्यू रख लेते हैं, ए कितना है? ये हो जाएगा, और डी क्या हो जाएगा? टी तो 8 - 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5। पुट कर देते हैं। ए आ गया कितना मेरा? 3, 24, डी आ गया 5, कितना हो जाएगा? 3 × 5 × 20 का सोना, 4 × 2 = 8, 2 = 10, तो 24 × 4 = 100 है। 5 सोना 8 में 5 × 12, 120, सॉरी 120, कितना आ जाएगा? 123। अब A10 निकालना है। A10 का क्या हो जाएगा? सिमिलरली एन की जगह पे 10 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? A10 A + 10 - 1 × d। इसको क्या लिख सकते हैं? A + 9d होगा।
ए लग दीजिए, ए कितना है 3 और डी कितना है 5। तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 9 × 5 = 45, कितना आ जाएगा 48। अब क्या, अब आंसर जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, A25 - A10। A25 कितना है 123 और A10 कितना है 48। तो कितना आ जाएगा, बढ़ाई 13 में से 8 जाएगा 5, 11 में से 8 जाएगा 7, 75। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 89, एक समांतर श्रेणी का दूसरा पद दिया हुआ है तथा इसका पांचवा पद 25 है, तो सार अंतर निकालिए। दूसरा पद यानी A2 दिया हुआ है, सॉरी हाँ A2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13, और क्या दिया हुआ है पांचवा पद दिया हुआ है यानी A5 दिया हुआ है, कितना 25 दिया हुआ है। वो फॉर्मूला तो आपको मालूम है, ए क्या होता है A+n - 1 × D फॉर्मूला है। अब एन की जगह पे 2 रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा A+2 - 1 × D, यही होगा, इक्वल टू 30। क्या लिख सकते हैं इसको, और A+2 - 1, 2 - 1 1 हो जाएगा, इक्वल टू A+D = 13 हो जाएगा। तो यहाँ एन की जगह पे क्या रख दीजिए 5 लिख दीजिए, तो 5 - 1 × D = 25। क्या हो जाएगा ये A+4D = 25। 1 - 2 क्या कर देंगे, समीकरण 1 - 2 कर दीजिए, समीकरण 1 - 2, तो क्या हो जाएगा, ये करके देख लेते हैं। ऐसे हम डायरेक्टली चाहे तो कर सकते थे, लेकिन आपको दिक्कत हो जाएगा। तो A+4D, अब कर देंगे इसका RHS 30, इसका RHS -25, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस डी में डी है, -40 है, तो -3D हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 में 25 जाएगा तो क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 × 4 = 12 हो जाएगा। तो D क्या आ गया, D 4 आ गया। कौन सा आंसर है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। इस पेपर में बहुत ही कैलकुलेशन है, अब क्या पता है पेपर इतना कैलकुलेटिव क्यों दिया है, थोड़ा टफ कर सकते हैं। 2024 का जो पेपर है मैथ का, मेरे को बहुत टाइम लग रहा है सोल्व करने में, 25 का बहुत इजी था, इतना टाइम नहीं लगा था। देखिए 90 नंबर को समझते हैं। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग दिया हुआ है, ठीक है, तो समांतर श्रेणी का सार अंतर ज्ञात करना है। देखिए n पदों का योग, एस एन को दिया हुआ है 5n - n²। अब मानिए S2 क्या हो जाएगा, दूसरा पद निकाल रहे हैं, सॉरी S1 निकाल देते हैं। S1 क्या हो जाएगा 5 × 1 - 1 का स्क्वायर, यानी 5 - 1 यानी 4 हो जाएगा S1। और S2 क्या हो जाएगा 5 × 2 - 2 का स्क्वायर, तो 5 × 2 = 10 -4 कितना आ जाएगा 6। अब देखिए कोई पद लिखा हुआ है A1, A2, A3, क्या है AP है। अब इसमें बोले कि एक पदों का योग, एक पदों का योग क्या होगा S1 = A1 ही होगा, एक पदों का योग। तो A1 क्या आ गया, A1 = 4 आ गया। अब S2 मतलब क्या, दो पदों का योग, S2 मतलब A1 + A2, यही आएगा। तो S2 आया कितना है, S2 मेरा आया है 6। A1 हमको मालूम है, A1 रख दीजिए, A1 कितना है 4, तो 4 + A2 = 6। A2 कितना आ जाएगा, A2 आ जाएगा यहाँ पे 6 - 4 2 आ जाएगा, तो A2 आ गया 2। A1 कितना है, A1 आपका 4 है, तो हमको सार अंतर निकालना है। तो इसी दो पदों का अंतर ही तो सार अंतर होता है। तो A2 - A1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सार अंतर आ जाएगा, यानी 2 - 4 क्या आ जाएगा -2। तो सार अंतर क्या है आपका -2। आंसर क्या हो जाएगा -2, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। अब देखिए बोल रहा है क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, ये बताना है। तो सीधा आइए इसको देखते हैं। तो 64 कितना का है, 64/81, तो 64 कितना का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, 8 × 64 होता है। 81 किसका होता है, 9 का स्क्वायर होता है, तो लिख देंगे। अब देखिए 16 कितना का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। क्या हो जाएगा, रूट रूट हटेगा, क्या हो जाएगा यहाँ 8/9 हो जाएगा, प्लस का है 4/3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 4 × 3, यही होगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 8 + 4 = 12 डिवाइड बाई 9।
यानी 20/9 क्या है? ये एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक तो है ही नहीं, प्राकृत संख्या भी नहीं है, और परिमेय तो एकदम ही नहीं है, तो क्या है? परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर क्या है? परिमेय संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? जो डिवाइड में नहीं, और परिमेय क्या होता है? जो रूट के जो अंदर आता है उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय बोलते हैं। प्राकृत मतलब क्या होता है? 1 से लेकर इंफिनिटी तक होते हैं, तो है ही नहीं, तो ऑप्शन मेरा यही सही आंसर है। 52 नंबर देखिए, दो अपरिमेय संख्याएं का गुणनफल होगा एक, क्या होगा? तो गुणनफल करके देखते हैं उसको। 3 + √6 इंटू 3 - √5। अब गुणनफल करके देखिए, पहले 3 से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों में, तो क्या हो जाएगा? 3 × 3 - √5, यही होगा। फिर इससे गुणा कीजिए सब में √6, क्या? 3 - √5 क्या हो जाएगा? 3 से गुना कीजिए, 3×3 = 9, माइनस हो जाएगा 3 √5, प्लस फिर गुना करेंगे तो 3 √6 माइनस √6 × √5 क्या हो जाएगा? ये देखिए, तो कोई इसमें कटने वाला नहीं है, तो क्या आ गया? और इन दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा क्या है? अपरिमेय संख्या। तो ये भी क्या है? ये भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि कोई किसी से कटने वाला नहीं। ये भी क्या आ गया? अपरिमेय संख्या आ गया। आंसर बी मेरा सही आंसर होगा। 93 देखते हैं, सरलतम रूप है। क्या सरलतम रूप है? आइए देख लेते हैं। 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.3 बार को, 0.3 बार को हम लिख सकते हैं। मान लेते हैं एक्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं? 0.3 बार, ठीक है। अब 10 से गुना कर देंगे हम दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा? 10x इक्वल टू 3.3, नहीं होगा, क्योंकि 3 3 लगातार आ रहा है। 3 बार का मतलब यहाँ पे क्या होता है? देखिए, इसका मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है। 3.3.3.3.3.3 देखिए तो क्या हो जाएगा? इसका 1/3 होता है, ठीक है, 4 का बार। लेकिन हम इसको आपको तरीका से बता रहे हैं। फिर देखिए, दोनों को क्या करेंगे? हम घटा देंगे, दूसरा में से पहला घटा देंगे, दूसरा में से पहला घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 10x - x, यहाँ क्या हो जाएगा? 3.3 बार माइनस 0.3 बार। अब देखिए क्या हो जाएगा? ये घटेगा तो 9x, यहाँ घटेगा तो क्या हो जाएगा? देखिए, 3 बार कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3 - 0 3, क्या हो जाएगा? x इक्वल टू आ गया 3/9, तो क्या हो जाएगा? 1/3। एक्स कितना आ गया? पहला कितना आ गया? 0.3 आ गया, 1/3 आ गया पहला, ये आ गया मेरा 1/3। अब एक्स इक्वल टू मानते हैं क्या? 0.4 मानते हैं। फिर 10 में गुना करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? 10x से 4.4 बार हो जाएगा। इसको भी इक्वेशन 1 मानिए, इसको 2 मानिए, दोनों अलग अलग सोल्व कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? तो समीकरण 2 - 1 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 10x - x कितना हो जाएगा? 9x। आई, इसमें से घटाएंगे तो 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 - 0 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू क्या आ गया? 4/9, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 1/3 आ गया, 4/9 आ गया। देखिए अब क्या आता है? क्या आया? 1/3 प्लस 4/9, यही आया। ये एलसीएम करेंगे तो एलसीएम 9 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 4, क्या आ जाएगा? 7/9। कौन आंसर सही है? ऑप्शन बी मेरा सही आंसर। अब 94, दिया हुआ है, तो XYZ क्या होगा? X + Y + Z क्या होगा? ये तो हमको लगता है जनरल कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ दिया है। नहीं, सॉरी सॉरी, 156 इक्वल टू दिया है, तो 156 क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 दूना 14, और 8 दूना 16, फिर 2 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 9 दूना 18, ठीक है। फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। 156 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 156 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 × 2, यानी 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, और 3 के पावर 1, और 13 के पावर भी 1। इसी को लिखा है XYZ, पावर जोड़ रहा है, तो X + YZ क्या हो जाएगा? यहाँ एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा। 2 का पावर देख लीजिए,
वाई को तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड भी आपका 1 हो जाएगा, ये पावर पे हुआ। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जोड़ दीजिए, 2 + 1 + 1 4। क्या आ जाएगा, 4 मेरा आंसर होगा। ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है बताना है। तो देख लीजिए क्या करेंगे। तो 5 × 10 क्या होता है, √10 होता है। सॉरी, 5 × 2 क्या होता है, 10, यानी √10 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √15 को क्या लिख सकते हैं, √15 को लिख देंगे 5 × 3, क्या हो जाएगा। अब इस पूरा को हम लिख देंगे रूट के अंदर, तो 5 × 2 × 3, सॉरी 5 × 2 × 5 × 3, तो क्या आ जाएगा, यहाँ 5 यहाँ 5, ये वो 5 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बच गया, 2 × 3, यहाँ से कुछ बाहर नहीं आएगा। तो 5√6 आ गया। ये क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो रूट के अंदर कोई भी चीज आया तो क्या है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय भी नहीं होगा, पूर्णांक भी नहीं होगा, प्रकृति भी नहीं होगा। नेक्स्ट में देखिए, 96 नंबर के रूप में 1.05 को लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। आइए, तो 0.105 को हम क्या लिख सकते हैं, इस सेम क्वेश्चन हमको लग रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा अलग हमको लग रहा है, 2025 में पूछा गया है। तो 0.105 को क्या लिख सकते हैं, 105 डिवाइड बाई 1/000, यही होगा। अब इससे क्या कर दीजिए, अब इसको भाग देना पड़ेगा 5, तो 5 × 10, 5 × 5, फिर 5 5 × 10, 2 को 0, तो क्या हो जाएगा, 21/200। अब 200 का गुणनखंड निकालिए, तो 2 से भाग दीजिएगा तो 100 आ जाएगा। 2 से भाग दीजिएगा, क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 2 से भाग दीजिएगा, 25 आ जाएगा। 5 से भाग दीजिएगा, 25 हो जाएगा। 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, यही होगा। तो 21 बटा हो गया क्या, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। तो 0.15 को लिखा जा सकता है किस फॉर्म में, 21 बटा, देखिए 21 देखिए कहाँ पे है, 21 सब में 21 है। 2 के पावर 3 देखिए क्या है, तो 2 के पावर 2 है, नहीं होगा। 2 के पावर 3 यहाँ है, तो ई हो सकता है। देखिए, तो 5 के पावर कितना है, 2, लेकिन यहाँ 3 है, ये नहीं होगा। तो 2 के पावर 3 यहाँ है, अब 5 के पावर 2 यहाँ है, तो ऑप्शन सी मेरा सही आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब भी जो न्यूमरेटर है जो इतना का फॉर्म में आ जाए, एन और 2 के पावर जो क्यू जो होता है, p/q जो परिमेय संख्या लिखते हैं, 2 के पावर m और q के पावर n के फॉर्म में आ जाए, इसका मतलब होता है कि इसका दशमलव प्रसार जो होगा हमेशा शांत होगा। तो शांत है भी, देख लीजिए 0.105, 97। दो संख्याओं का मसा इतना है, लसा इतना है, संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो हम लोग पढ़े हैं क्या, एलसीएम कंसेप्ट है, एचसीएफ दो संख्या का यानी ए और बी का, और एलसीएम दो संख्या का, क्या, ए और बी का। तो ये दोनों का गुणनफल करेंगे तो बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी ए और बी गुणनफल बराबर होता है। तो इसको आप ख्याल रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, कंसेप्ट है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, मौसा यानी एचसीएफ दिया हुआ है कितना, 25, लसा यानी एलसीएम दिया हुआ है कितना, 50। तो 50 गुना, सॉरी 25 × 50 क्या है, यही तो ये भी हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 25×5 125, यानी 1250। ए बी इक्वल टू क्या हो गया, 1250, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा। 98 देखिए, यदि भाग अल्गोरिदम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन अल्गोरिदम का ही कंसेप्ट है। ए इक्वल टू बी क्यू आर में बी दिया, क्यू दिया, आर दिया हुआ, ये पूछ रहा है, जस्ट कुछ नहीं करना है, गुना करके लिख दो। बी कितना है, बी क्यू प्लस आर, बी कितना है, 61 है। क्यू, क्यू कितना है, देखिए क्यू 27 है, और लास्ट में क्या, आर है, आर कितना, 32 है। कुछ नहीं करना है, जस्ट गुना करके लिख देना है। तो 61 × 27, 7 × 7 7 × 42, 2 6 × 12, तो 7 4 6 1 कितना आ गया, 1647 + 32, क्या आ जाएगा, 7 2 9, 4 3 7, 6 1, ए इक्वल टू क्या है, 1679, कितना है, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो जाएगा।
99। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है? देखिए, Q धनात्मक पूर्णांक है तो इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक कौन होगा? तो देखिए, +2 सम हो जाएगा, +4 सम हो जाएगा, +6 सम हो जाएगा। जब भी ये जोड़ रहे हैं क्या हो जाएगा, सम बना रहा है हमको, और 6 + 1 क्या हो जाएगा, विषम बना देगा। तो ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है। दूसरा तरीका क्या होता है चेक करने का इसका? मानते हैं धनात्मक पूर्णांक जोड़ा था, Q = 1 रख दिए, तो अब इसको मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं। तो x = मेरा क्या आ जाएगा, 6 × 1 + 1 क्या आ गया, 7 आ गया। अब Q = 2 रखेंगे तो x = क्या आ जाएगा, 6 × 2 + 1, 6 × 2 = 12, 1 13 आ गया। Q = 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x = 6 × 3 + 1 यानी 19 आ जाएगा। तो हमेशा क्या आ रहा है, हमेशा विषम ही आ रहा है, देख लीजिए यही मेरा आंसर होगा। बाकी कोई में आप चेक कीजिएगा, सब में सम आएगा, ये इसमें चेक कर लेते हैं। इसको भी मान लेते हैं x, ठीक है। Q = 1 के लिए x क्या आएगा, देखिए 6 × 1 + 2, 6 × 2 = 8 सम आ गया। तो पहले ही गलत जगह चेक करने आगे नीड ही नहीं है, एक ही पूर्णांक पे क्या आ गया, विषम आ गया। हमेशा चेक कीजिए, Q = 2 पे चेक कीजिए, Q = 3 पे चेक कीजिए, सब पे क्या आएगा, सम आएगा, और बाकी दोनों में भी सेम ही आएगा। तो ऑप्शन ए मेरा क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा? दो लगातार विषम संख्या मान लीजिए, क्या मान लीजिए, 1 और 3 मान लीजिए, इसका मौसा क्या होगा, यानी एचसीएफ क्या होगा? तो इसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ऑप्शन ए। यदि कोई दोनों संख्या कोई गुणनफल कॉमन नहीं होता, उसका मौसा क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो आइए थोड़ा सा अब 1 से लेकर के 100 तक एमसीक्यू किसका, 2024 मैथ पेपर का हम लोग कंप्लीट कर लिए, और इससे रियलाइज ये हो रहा है कि जो 2025 का क्वेश्चन है इजी था, और जो 2024 का जो पेपर है क्या है, थोड़ा सा मीडियम लेवल कर सकते हैं या टफ लेवल कर सकते हैं, मीडियम ही कहिए। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम कैलकुलेटिव है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, टाइम लग रहा है इसमें। तो 2025 के तुलना में 2024 क्या है, थोड़ा टफर साइड में है। तो इस तरह से हम 2 साल का क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, नेक्स्ट में शुरू करेंगे हम 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शुरू करेंगे, कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।